गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब इसे ज़रूर करें। और हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, तो आप सभी वीडियो से जुड़े। तो पहले बात करते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है यह विलियम शेक्सपियर का कंटेम्पररी रहा हुआ है, जॉन ड्राइडन का कंटेम्पररी रहा हुआ है, यानी कि समकालीन कवि है। 9 दिसंबर 1608 का इसका बर्थ माना जाता है, 1674 की इनकी डेथ है। जॉन मिल्टन जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण 2 एपिक क्रिएशंस लिखी है। जो 1667 में जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी है वो एक एपिक रचना है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फिर इसके बाद 71 में पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड इन्होंने लिखा है। तो दोनों की दोनों क्रिएशन बड़ी अच्छी है। इनके द्वारा लिखे गए रिलीजियस सोनेट जो हैं वो सबसे फेमस है, जो जिन्हें डिवाइन सोनेट के नाम से या सॉन्ग्स एंड सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन रहा है, माँ का नाम सारा जाफरी रहा है और इनको 15वीं सेंचुरी का कवि माना जाता है। अगर हम मिल्टन के बारे में बात करते हैं तो 1629 में इन्होंने बीए में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री ली और थॉमस यंग नाम के एक अध्यापक थे, उन्हीं के द्वारा इनकी स्टडी रही, जिनके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया और साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में अपनी रचनाएं लिखी। जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में एक एलेजी रचना है जो 1637 में इन्होंने किंग एडवर्ड की मृत्यु पर लिखी, लेसिडस। और लेसिडस रचना बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है जो एलेजी में लिखी गई। और फिर इनके अंधे होने के बाद में, क्योंकि मिल्टन जो था वो 1652 में 44 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आंखें खो दी और आंखें खोने के बाद इन्होंने फिर पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड लिखी और इसके बाद इन्होंने ऑन इज ब्लाइंडनेस नाम का इन्होंने सोनेट भी लिखा। हमेशा रिलीजियस नेचर के रहे, हमेशा बाइबल के बारे में लिखा और बाइबल की कविताओं बाइबल की जो रचना है उसकी जो थीम है उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। जैसे कि मैं ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में बात करूं या माई 23rd बर्थडे के बारे में बात करूं तो इनकी फेमस सोनेट कविताएं हैं जिन्होंने इन्होंने रिलीजियस बिलीफ को इन्होंने बताया है और ये जानने का प्रयास किया है कि धर्म क्या है और लोगों को उससे जुड़ना इन्होंने सिखाया है। अगर मैं जॉन मिल्टन की और मैं अगर बात करता हूँ तो क्राइस्ट कॉलेज से इनकी सारी एजुकेशन रही और इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख रचनाओं में एपिक रचनाओं में पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड रहा। तो एक ये शॉर्ट ब्रीफ समरी है जिसको बताने का उद्देश्य ये है कि आप इसके बारे में ध्यान रखें और जब आप इन्हें अपने एग्जाम पेपर में जब आप इन्हें लिखे एग्जाम कॉपी में तो आप ये जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जैसे कि इनके बर्थ ऑफ डेट के बारे में लिखें, इनकी रचनाओं के बारे में, जैसे कि लेसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एग्नोस्टिक, इनके बारे में आप इनके बारे में ज़रूर लिखें और फिर इनके पेरेंट्स के बारे में, इनकी एजुकेशन के बारे में आप ज़रूर लिखिए। अब मैं बात करना चाहूँगा सभी एमए के छात्रों की और बीए के सिलेबस में भी पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड है। स्पेशली एमए प्रीवियस के जो सिलेबस है सेकंड पेपर जिसमें एमडीएसयू के छात्र भी हैं, कोटा ओपन के भी है, इग्नू के भी हैं और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के भी, एमडीएस, कोटा यूनिवर्सिटी, ये सारे विद्यार्थियों के सिलेबस में आपको जॉन मिल्टन की रचना पैराडाइज लॉस्ट ज़रूर मिलेगी। तो इसमें जब आप लिखें पैराडाइज लॉस्ट में कि किस प्रकार ईश्वर के खिलाफ शैतान लूसीफर जो रहा वह एक अभियान चलाता है और अपने साथी बिल्जबूब के साथ मिलकर उसने मोलोक आदि को मिला करके ईश्वर के खिलाफ वो एक युद्ध छेड़ता है, यानी कि अच्छाई के विरुद्ध में बुराई को वो लाना चाहता है। और जब ईश्वर को इस बात का पता चलता है तो ईश्वर उन्हें डिफीट करता है और उन्हें वापस नरक की आग में झोंक देता है। यानी कि इसमें पूरी बाइबल थ्योरी को बताया गया है। इसको 14 किताबों में लिखा गया है और इसमें और भी कई सारे एक्सीडेंट्स के बारे में बताया गया है जो सारे रिलीजियस थीम पर आधारित है। जब आप पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें बाइबल की किस थ्योरी को बताया गया है। तो आप इसको डीप में पढ़ें, गहराई में पढ़ें और लिटरेरी थ्योरी को इसमें से निकालने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप इसके छोटे आंसर या बड़े आंसर जब आप लिखें तब आप इसकी डीप थ्योरी को लिखना न भूलें।
इसका बड़ा प्रश्न, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा प्रश्न 101% आएगा। जो भी छात्र एमए प्रीवियस के हैं और स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर सेकंड में पैराडाइज लॉस्ट का 101% क्वेश्चन आएगा। और जब आप इसको लिखें तो जैसा कि मैंने राइटर की थ्योरी के बारे में आपको समझाया, वैसी थ्योरी आप पैराडाइज लॉस्ट के बारे में लिखें और उसका डिस्क्रिप्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन देते हुए आप इसकी पूरी बाइबल थ्योरी को इसमें बताएं। तो इस तरह से आप इसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। कल हम फिर पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेंड के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।